नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं या आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव जाने की बजाय नेगेटिव जा रहा है, तो क्या कमी है कि आप बार बार प्रॉफिट बुक करने की बजाय लॉस बुक कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? सोचा है कभी आपने कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे से ऐसा क्या गलत हो रहा है कि मैं कोई इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे को लॉस हो जाता है, मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बार बार कम होते जा रहा है। आजकल होता क्या है, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं मैक्सिमम बंदे नए नए आते हैं और वो 99% बंदे स्टार्टिंग में लॉस करते हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लर्न नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में समझेंगे नहीं, तो आप समझ लो एक तरह से जुआ खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपका एक दिन लक चल जाएगा, अगले दिन नहीं चलेगा। हो सकता है अगले दिन चल जाए, उससे अगले दिन ना चले। तो आपको लक वाइज ट्रेड नहीं करना है। आपको उसको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके फंडामेंटल पता होने चाहिए, उसकी टेक्निकल एनालिसिस पता होनी चाहिए, उसके कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ इन्वेस्ट करें और आप ट्रेडिंग ना करें। आप डिलीवरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें एक अच्छी कंपनी की शेयर आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा धीमे धीमे जैसे शेयर बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि कितने प्रकार की हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, उसका क्या रोल रहता है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, और ये सब जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमारी जो कैंडल्स आती है, जैसे मारूबुज पैटर्न, मतलब ये दोनों तरफ से कुछ इस प्रकार से ये दिखेगी, ठीक है ना। तो और ये दोनों तरफ मतलब इसमें बिक नहीं होते हैं, अगर बनती है तो बहुत छोटा बनता है। अगर दो प्रकार की होती है हमारी, एक बुलिश मारूबुजू तो दूसरा बेयरिश मारूबुजू, ठीक है ना। अगर बुलिश है मारूबुजू तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, अगर बेयरिश है मारूबुजू तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। एक है हमारी डोजी, कई प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, सेकेंड लॉन्ग लेंथ डोजी, और थर्ड वन इज ग्रेवस्टोन डोजी। ये कुछ इस प्रकार से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हम अब आगे बात करते हैं स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो हमारा छोटे पे बचपन पे खेला करते ना, अब भी बच्चे खेलते हैं, वो कुछ इस प्रकार से रहती है। तो सेम उसी आकार की ये बनती है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है स्पिनिंग टॉप्स। इसका हाई और लो दो लंबे बिक्स बनेंगे, लेकिन इसकी जो रियल बॉडी होती है वो छोटी रहती है, ठीक है। ये भी सेम बुलिश और बेयरिश हो सकती है। इसलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर अम्ब्रेला, हैमर, लाइक दिस। उसमें हैमर आ जाता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, जस्ट एक हथौड़े की तरह, है ना। और जो नेक्स्ट आती है जो है हैंगमैन, कुछ इस तरह से, है ना। अब हमारी एक सिंगल पैटर्न स्टिक में लास्ट रह जाती है शूटिंग स्टार। ये कुछ इस तरह से बनता है। अब इन कैंडल्स का मतलब क्या रहता है, ये कैंडल्स वर्क कैसे करते हैं। ट्रेडिंग में कहावत है, स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, ट्रेडिंग में कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, यानी अगर कोई
मैं एक उदाहरण से समझूं, एक 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, एक कोई स्टॉक लेते हैं और 4 दिन मार्केट अप 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 जाता है, ठीक है ना। 5वें दिन वो मार्केट अप जाके रुक जाता है, ठीक है, इंडिकेट करता है कि मार्केट आपका चेंज होने वाला है, मतलब जिस अप डायरेक्शन में जा रहा था वो नीचे जा सकता है, डाउन ट्रेंड जा सकता है। उसके 6ठे दिन मार्केट नीचे चला जाता है, उसकी संभावना होती है कि वो मार्केट नीचे चला जाता है। अब वही सेम थिंग लागू होती है, वो पीछे वाली बात थी कि ऐसा हुआ था। हम अब आज में देखें, सेम उसी प्रकार से मार्केट 3 दिन चल रहा है, 3 दिन मार्केट 4 दिन अप 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 ट्रेंड गया उस स्टॉक का, ठीक है, और 5वें दिन वो उस प्रकार के कैंडल्स बनते हैं जो पिछले बने थे, तो वहाँ संभावना हो जाएगी कि 60 से 70% संभावना हो जाएगी कि मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाए, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, कंफर्म रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये एज्यूम्सन पे ही चलता है ट्रेडिंग, 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। एक और दूसरी बात है कि मजबूती में खरीदें और वीकली में बेच दें, में खरीदें और वीकली में बेच दें, मतलब वीकली में सेल करें। अगर कोई पैटर्न बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि उस हर पैटर्न में बदलाव की संभावना हो सकती है। मतलब अगर वो पैटर्न पहले बना था और उससे आपका मार्केट, आपने जो सोचा है, एज्यूम किया, उसके जैसा मार्केट ने आपको रिस्पॉन्स दिया, लेकिन सेम अगर वो पैटर्न दोबारा बनता है और आप सोचते हैं कि ऐसा रिस्पॉन्स जैसा पहले हुआ था होगा, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हो सकता है ये पैटर्न उस तरह से रिस्पॉन्स ना दें, बदलाव की गुंजाइश रहती है। इनकी बात कर लें, सिंगल पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लें या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की, कि वो 100% कन्फर्मेशन नहीं देते हैं। ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी, और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप पढ़ते हैं, तभी आपको देखना पड़ेगा पहले कैसा ट्रेंड रहा था, अब